नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो आज की वीडियो में ये लाइनें एकदम अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, जितने हमारे साथी हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, सो रहे हैं, उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि उनका समय निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है और आप लोगों को उसके बाद जुट जाना है अपनी तैयारी में, अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि शिक्षक सेवा चयन आयोग के बारे में कुछ चीजें सामने आई हैं, जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपने देखा कि ड्राफ्ट कमेटी आपकी जो है बनाई गई है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ड्राफ्ट कमेटी क्या है और किस लिए बनाई गई है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या इसी कमेटी के जो सदस्य बनाए गए हैं 12 सदस्य, क्या वही शिक्षक सेवा चयन आयोग के भी सदस्य होंगे। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन और आयोग का गठन कब तक हो जाएगा, और जो है भर्तियां कब तक आनी शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये होगी कि 1/4 जो गुणांक जोड़ने के लिए गुणांक में बात हो रही थी यूपी टेट का, क्या वो भी जुड़ेगा। इन सभी चीजों पे हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम अंकित वर्मा है, जैसा कि मेरे जितने भी साथी हैं पुराने जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है, और मैं आप लोगों के लिए क्लासेस को भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी चीज है कि जो भी आप लोगों के लिए जरूरत होगी इंफॉर्मेशन की, वो भी आपको यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो जितने हमारे साथी नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी लास्ट तक देखिएगा, तो हम लोग जो है सब्सक्राइब आप करिएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी ये देखिए 2 मई को, ठीक है, 2 मई को ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई। क्या किया गया, मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि चुनाव समाप्त होने के बाद, ठीक है, आप लोगों को जो शिक्षक सेवा चयन आयोग है इसकी चीजें एकदम साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी जो है 2 मई को एक कमेटी बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, ड्राफ्ट कमेटी। शिक्षक सेवा चयन आयोग के लिए ड्राफ्ट कमेटी कहा गया। ये देखिए, ये सूचनाएं आपको हो सकता है कि कल ही मिल चुकी हों। फिलहाल आज ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों का काम ही यही है कि चीजों को घुमाना फिराना नहीं, एकदम सीधा सीधा आप तक पहुंचाना, आपको ऐसी तरीके से, इस तरीके से बताना कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि ड्राफ्ट कमेटी, एक आपकी है ड्राफ्ट कमेटी और इसके बाद आपका बनेगा आयोग। ठीक है, तो देखिए ये ड्राफ्ट कमेटी जो बनाई गई है दोस्तों, इसमें 12 सदस्य रखे गए हैं। यहां पे आप देखेंगे कि जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव जो हैं, वो भी इस जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कई सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे 12 सदस्यीय ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई है, ड्राफ्ट कमेटी का काम क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके आधा आधा करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए इसका काम ये होगा ना कि यहां आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019, तो ये आयोग गठन करने के लिए एक अधिनियम 2019 में ही आया था, जिसमें आपको 1/4 वाला मिला था ना, कि 1/4 गुणांक भी जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे ये जो आपकी कमेटी बनाई गई ड्राफ्ट कमेटी, वो इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए भी बनाई गई है। मतलब कि जो पिछला आपने देखा था ड्राफ्ट, उसमें कुछ संशोधन भी होगा। 2019 के अधिनियम में कुछ संशोधन भी किया जाएगा, पहली चीज। अब ये जो ड्राफ्ट कमेटी है ना, ये किस लिए बनाई गई, ड्राफ्ट मतलब मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई है कि आपका जो आयोग बनेगा उसका काम क्या होगा और उसके बारे में वो किस तरीके से भर्तियां करेगा, किस भर्ती में कौन कौन सी चीज रहेगी, इन सभी को तैयार करने के लिए। जैसे आप मकान बनाने जाते हैं, मकान बनवाना है तो आप क्या करते हैं, पहले एक मैप बनवाते हैं, है ना। तो ड्राफ्ट कमेटी वही काम करने वाली है, मैप। ये आयोग के सदस्य नहीं है, ये जो 12 सदस्य आपको दिख रहे हैं ये आपके आयोग के सदस्य नहीं है। ये हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग आयोग में रहें, लेकिन अगर ये कहा जाए कि यही 12 के 12 जो लोग हैं यही आयोग के सदस्य हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसा नहीं है।
आयोग में और भी सदस्य रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आयोग के अध्यक्ष होंगे वो कहा गया था ना, सीनियर आईएएस ऑफिसर कोई होंगे या फिर किसी विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे, इस तरीके से उनका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी ये ड्राफ्ट बनाने के लिए, है ना, ये बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है। अब इसमें ये कहा गया था कि जो ड्राफ्ट कमेटी है ये 5 दिन में क्या करेंगे, 5 दिन में, यहां देखिए 5 दिनों में, ठीक है, ये 5 दिनों में जो 2019 वाला अधिनियम है और अब जो नई चीजें ऐड करनी है उनको सारा कुछ करके तुलनात्मक अध्ययन करके उसके बाद 5 दिनों में ये क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट तैयार कर देंगे। देखिए, ठीक है, अपना विवरण जो है तैयार करके उपलब्ध कराएंगे। तो 5 दिन, 2 मई और आज जो है 10 मई है, तो 2 मई से 10 मई तक 5 दिन तो वैसे भी बीत ही चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने तैयार तो कर लिया है, बट चुनाव की वजह से जैसे ये इलेक्शन की आचार संहिता समाप्त होगी ये सरकार के पास पेश करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने देखा होगा कि ये जो है न्यूज़पेपर में कटिंग भी आप लोगों ने देखा होगा कि निकाय चुनाव के बाद शिक्षक सेवा चयन आयोग गठित करने की तैयारी बनाई गई है। मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जून के फर्स्ट वीक में आपको आयोग देखने को मिल सकता है, मतलब बना बनाया पूरा आयोग आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं, आयोग जो है ये भर्तियां कौन कौन सी कराता है, मतलब कौन कौन सी भर्तियां कराएगा। तो आपको पता है पहले तो पीएनपी जितना काम कराता है वो सारा काम हो जाएगा, प्राथमिक है, उच्चतर है, माध्यमिक है, कुछ यूपीपीएससी जो है ना, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो भी कुछ भर्तियां कराता है, जैसे एलटी ग्रेड है, शिक्षकों की भर्ती कराता है। वो सारी भर्तियां किसके माध्यम से कराई जाएंगी, अब इसी शिक्षक सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएंगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं। ये देखिए अभी आज के न्यूज में आया हुआ है कि जो है शिक्षक सेवा आयोग का जो नया ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो गया। अभी तक मैंने कहा कि 5 दिन में इनको तैयार करके देना था और 7 तारीख तक 5 दिन पूरा हो जाता है। तो 7 तारीख तक इन लोगों ने ड्राफ्ट क्या किया, तैयार कर लिया है। ठीक है, अब ये कब देंगे सरकार को, सरकार को ये देंगे ये आचार संहिता समाप्त होने के बाद। ठीक है, और उसके बाद जैसे इस पे मोहर लगेगी, आपका जो है मोहर लगते ही शिक्षक सेवा चयन आयोग भी बन जाएगा। उसके बाद नई भर्तियों के आने की तैयारियां एकदम शुरू हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि जो सोवत है सो खोवत है, तो आप सोइए मत, अब जागने का टाइम आ गया है, क्योंकि जो प्रतियोगिता है ना बिल्कुल गला काट होने वाली है। आपने अगर कहीं भी लापरवाही की तो आप पीछे रह जाएंगे, उसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। आप ये मान के चलिए कि ये लड़ाई आपकी आखिरी लड़ाई होने वाली है। इसमें आपको सर्वस्व न्यौछावर कर देना है, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको इसमें झोंक देना है। अगर आपने लापरवाही की तो आप पीछे रह जाएंगे, और एक बार आप पीछे रह गए तो सालों साल आप पीछे ही रह जाएंगे। आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप फिर से आगे आ पाए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप अभी भी सो रहे हैं, अभी भी आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप सोइए। ठीक है, लेकिन जब आप देखेंगे कि अगला उठ के आपसे बहुत आगे जा चुका है तो आपको बहुत पछतावा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप जो है अब से अपनी तैयारी एकदम लग जाएंगे, पूरा का पूरा फोकस आप उस पर रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके समझ में आई कि अब ये हाँ देखिए यहां लिखा गया है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को जो है अपना ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट कमेटी सौंप देगी, क्योंकि ड्राफ्ट अब तैयार हो चुका है। 5 ही दिन का टाइम था उनके पास, उन्होंने कर लिया है। ठीक है, अब यहां पर कई सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली चीज है कि क्या 1/4 जो नंबर है वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो देखिए जो पिछला वाला ड्राफ्ट आपके सामने रखा गया था, जो अधिनियम 2019 में आया था, उसमें ये चीजें थी कि जुड़ेगा, है ना। तो अभी जो है, चलिए अभी जो है जब तक आपका अबकी वाला ड्राफ्ट आपके सामने नहीं आ जाता है तब तक कोई ये नहीं कह सकता कि जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अब 1/4 अगर जुड़ता है तो क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। 2 जगह पर संभावनाएं बनेंगी। एक होगा जो है एकेडमिक में, ठीक है, जो आपका 40% अभी गुणांक में एकेडमिक बनता है, और उसके बाद मैं बात करूंगा जो एस्टेट सुपर टेट का 60% आपका बनता है। ठीक है, एकेडमिक का 40% और सुपर टेट का
60% बनता है। तो अब दो चीजें आपके सामने आती हैं कि जो 1/4 जोड़ने की बात की जा रही है, ये किसमें जोड़ा जाएगा। अगर ये जोड़ा जाएगा तो किसी ना किसी का वेटेज घटाया जाएगा। घटाया किसका जाएगा, या तो एकेडमिक का और या तो सुपर टेट का। तो मैं ये मानता हूं कि सुपर टेट में कोई छेड़खानी ना की जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि आपके साथ एकेडमिक, देखिए पुराने हैं जिन्होंने बहुत पहले अपना सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, ग्रेजुएशन वगैरह, तो उनके जो नंबर्स है ना एकेडमिक के, वो थोड़े कम है। जो अभी नए नए कंप्लीट कर रहे हैं उनके नंबर जो है ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एकेडमिक में ये जो 1/4 है, ये एकेडमिक का कुछ पार्ट कम करके उसमें इसको ऐड किया जाए और सुपर टेट का 60% जो एज इट इज छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा, लेकिन संभावना यही है कि इसी 40% में कुछ छेड़छाड़ करके इसको आगे पीछे करके फिर जाके आगे काम ये लोग करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी क्या करना है आपको, जैसे 1/4 जुड़ता है या नहीं जुड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, चयन आयोग ही कराएगा, तो यूपी टेट आपको देखने को अब मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इसमें इतनी मेहनत कर दीजिए ना कि आप जो है 120 तक तो लाइए ही। यूपी टेट में 120 आप लाते हैं तो अगर जुड़ता है, ठीक है, अगर नंबर जुड़ता है तो भी ठीक और नहीं जुड़ता है तो भी ठीक, दोनों तरीके से आप एकदम सिक्योर रहेंगे। तो आपको क्या करनी है, यूपी टेट के लिए मेहनत अभी से एकदम शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो यूपी टेट है वही सेम चीजें सुपर टेट में भी है, थोड़ा सा ज्यादा है। सुपर टेट में थोड़ा सा सब्जेक्ट आपके बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो आप यूपी टेट पढ़ेंगे वो एज इट इज सुपर टेट में आपको काम देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने सिलेबस एनालिसिस, ठीक है, आप देखिएगा सिलेबस एनालिसिस जो है इसी के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिलेबस एनालिसिस की, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस कराया गया है। आप वहां जाकर के जरूर देखें, वहां से आपको यह क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको। ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस, उसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस आपको झोंक दिया है, आप एक बार जाकर के देखिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मैसेज करिएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, हम लोगों का टेलीग्राम परिवार है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से। किस नाम से, स्टडीशाला, ठीक है, स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से। ये आप सर्च करिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको कई सारी चीजें जो है उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वहां पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, अभी बीच में जो भी चीजें रुकी हुई थी उसके आगे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि यूपी टेट कब तक आने की संभावना हो रही है। देखिए अभी आयोग बन रहा है, मैं मानता हूं कि 15 जून तक आयोग बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जरूरी नहीं है कि सीधे यूपी टेट पे ही जुट जाएंगे, लेकिन अगर सारी प्रक्रियाएं देखी जाए तो उसके बाद 3 मैक्सिमम 4 मंथ, तो 3 से 4 मंथ मैक्सिमम ऐसे होंगे कि उसके अंदर ही अंदर आपको क्या होगा, यूपी टेट की परीक्षा देने को मिलेगी। तो मैं मान के चलता हूं कि 4 मंथ, कब से, जून से। ठीक है, जून से अगर 4 मंथ मिल जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर तक आपको यूपी टेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यूपी टेट देखने को मिल जाएगा नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा देनी होगी वहां पर। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को क्या करिए, कंटिन्यू करिए, उसके बाद आपको सुपर टेट भी देखने को मिलेगा। तो अगर अब आप सो रहे हो तो अब मत सोइए। ठीक है, और ये भी आप जान लीजिए कि जो जुगाड़ वाले हैं, अब जुगाड़ नहीं काम करने वाला है, क्योंकि आयोग बन रहा है नया और इसमें अभी कोई संभावना नहीं है कि कोई जुगाड़ लग जाए। तो मेहनत करने वाले सफलता जरूर पाएंगे। तो आप मेहनत करने वालों में बनिए, वो बैठ के जो है आनंद उठाने वालों में मत बनिए। ठीक है, क्योंकि अगर अभी से लगेंगे तभी जाकर के आप सफल हो पाएंगे। बल्कि सफल क्या होना, अच्छे नंबर से सफल होना है। मैं बार बार क्यों कहता हूं अच्छे नंबर से सफल होना है, हाँ, अच्छे नंबर से सफल होने का मैं आपको कुछ फायदा दिखा देता हूं। ठीक है, ताकि आपको यह समझ में आए कि अच्छे नंबर से क्यों सफल होना है। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप जो है आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, अच्छे आते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे। मार्क्स अच्छे आने के फायदे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि आपको अपने गृह जनपद में, कहां पर, गृह जनपद में, ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहां पर हो सकती है, गृह जनपद में हो सकती है। और ये टीचर की जॉब आप घर पे रह के बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
तो आप कोशिश करिए कि आपको अपने गृह जनपद में मिले, क्योंकि जिनके नंबर कम है नौकरी तो पा रहे हैं, लेकिन सोनभद्र में नौकरी पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सोनभद्र नौकरी करने लायक जिला नहीं है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पे रहते हैं, आपकी पोस्टिंग पश्चिमी छोर पे हो जाए, तो आपको ना 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, तब भी इच्छा नहीं होगी कि मैं घर जाऊं। तो आप कोशिश करिए कि अपने गृह जनपद में आइए। और दूसरी चीज है कि अगर आप मुझे जान रहे हैं तो क्यों जान रहे हैं? केवल इसलिए जान रहे हैं कि इन्होंने सुपर टेट में अच्छे नंबर लाए थे, आप इसीलिए मुझे जान रहे हैं। तो आप ऐसा करिए, इतने नंबर लाइए कि आपको भी लोग जाने। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप टॉप करिए या टॉप पर रहिए, ठीक है? ये काम आप करिए। किसी के भी सामने सर उठा के आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने परीक्षा दी थी और मैंने इतने नंबर लाए और मैं इस समय टीचर हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर रहेंगे। मैं मानता हूं कि सबकी सैलरी सेम ही रहेगी, सुपर टेट में कोई ज्यादा लाएगा कोई कम लाएगा, सैलरी सबकी सेम रहेगी, लेकिन आप ज्यादा लाएंगे तो आप किसी के भी सामने सर उठा के बोल सकते हैं हाँ, मैंने सुपर टेट में इतने नंबर गेन किए थे, ठीक है? तो बिल्कुल आप नंबर गेन करने वालों में, सफल होने वालों में, मेहनत करने वालों में रहिए, बैठकर देखने वालों में मत रहिए। तो यूपी टेट आपको मिलने वाला, उसके बाद आपको सुपर टेट भी मिलेगा, और चुनाव आपको पता ही है अगली साल होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि चुनाव का ही ज्यादा का ज्यादा प्रभाव रहेगा पूरा, लेकिन फिर भी चुनाव का प्रभाव रहेगा। और दूसरी चीज है कि वैकेंसी के लिए, ठीक है, वैकेंसी के लिए आपके साथियों के द्वारा कुछ प्रयास किया जा रहा है 18 मई को, ठीक है? तो आप उस प्रयास में जरूर जो है सहयोग करिए, आप जाइए, ठीक है? वहां पर क्योंकि देखिए, धरने का मैं नहीं कहता कि पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो प्रक्रियाओं में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी और आपको एक उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इलेक्शन में ड्यूटी भी करने जाना है। फिर मिलेंगे कल, नहीं मिल पाएंगे, लेकिन परसों से आपको बराबर हम मिलना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।